होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? चमेली देवी, आप जिसे राम भरोसे कह रही है, दरअसल इनका नाम रामलाल है और ये हकालपुर के बैंक ऑफ कंगला में चपरासी की नौकरी करते थे और उसी बैंक में चोरी करने के आरोप में जेल गए थे। अरे दबंग, लेकिन तोके तो तोरा प्यार मिल जाएगा। अरे हम हमरे प्यार में कब कामयाब होंगे? हे भगवान, अगर तेरी आंखें खुली हैं, हाँ, तो ये हमारी तड़प देख ले, देखो देखो, और हमें प्यार में कामयाब कर दे। मानो तुम लोग? नहीं, चोर नहीं है। चोर नहीं हो? अरे तो का मंत्री हो का? अरे मंत्री तो ठाकुर साहब चोरों से भी बड़े चोर होते हैं। ये तो मुझे कोई छोटे मोटे चोर लग रहे हैं। ठाकुर साहब, ये लो हथकड़ी और उनको पहना दो। तो ससुर हम अभी जाके इनको हाथ। क्या हुआ? ये दारोगा कौन है रे? हमें? तुम हो? हमको हवलदार समझ रखे हो? तोरा काम हमको बता रहे हो? जा हथकड़ी पहनाओ उन ससुरों को। मैं पहनाऊं? उनको हथकड़ी पहनाते हैं। देखिए, हम लोग सच बोल रहे हैं। हम लोग चोर नहीं है, हम लोग तो प्रेमी प्रेमिका है। प्रेमी प्रेमिका मतलब बंटी और बबली? हम तो बबलू और मुन्नी है। बबलू और मुन्नी? और हम लोग ना अपने घर वालों के डर से घर से भागे हुए हैं क्योंकि वो हम लोगों को जान से मारना चाहते हैं। क्या? मतलब तुम लोग चोर नहीं हो पक्का? ठीक है ठाकुर साहब, मैं इनको थाने लेके जाता हूँ, वहीं पता करता हूँ कि क्या है ये। बेहद थाने बाद में ले जा। पहले इन दोनों को है ना चमेली देवी के सामने पेश करना पड़ेगा। ठीक है। वह फैसला करेंगी कि इन दोनों के साथ क्या किया जाए। बिल्कुल। चलो। अरे चलो, हिलते क्यों नहीं हो? चलो चलो मैं गुड्डी। दूसरों के घर में घुस आते हैं कहीं। चलो मुन्नी, चलो। रोने का नाटक बंद करो। चलो। तो तुम दोनों एक दूसरे को लव करते हो? हम दोनों ने साथ साथ जीने और मरने की कसमें खाई हैं। किसके सामने? जी, एक दूसरे के सामने सरपंचाइन जी। तुम्हारे गांव में वो भगवान की मूर्ति नहीं है क्या? अरे चुप रह दबंगो। नहीं मतलब भगवान की मूर्ति। कब से एक दूसरे को प्यार करते हो? जी, बचपन से जी। मतलब जब तुम दोनों अस्पताल में पैदा हुए थे तब तुम दोनों की अम्माओं का बिस्तरा साथ में था क्या? नहीं, इतने भी बचपन में नहीं। अच्छा। जब हम दोनों 8-10 साल के थे तभी हम दोनों में दोस्ती हो गई थी। इसका मतलब है तुम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हो? जी, हम दोनों पड़ोसी हैं। और इस नमक मिर्ची और अचार के लेन देन में कब हमारे दिलों का लेन देन हो गया हमें पता ही नहीं चला। बड़ा चटपटा प्यार था। अच्छा, तो अब तुम लोग खुशहालपुर वालों से क्या चाहते हो भाई? मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का हूँ। अरे वाह। मेरे पापा नहीं हैं और मुन्नी के पापा ठाकुर हैं। वो नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो, इसलिए वो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं और मारना चाहते हैं। बाप रे। और हम लोगों ने सुना था कि खुशहालपुर के लोग प्यार करने वालों को बहुत इज्जत देते हैं और यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं। बस यही सुनकर हम लोग यहाँ पे आ गए। हमें इज्जत भी मिलेगी और हम लोग शेफ भी हैं यहाँ पे।
जी सही नहीं है, पहले उसे सही करो। देखो, शेप नहीं होता है, सैप होता है। सैप मतलब सुरक्षित। तुम दोनों का विश्वास एकदम सही है। तुम लोग यहाँ बिल्कुल सैप हो। हाँ, और जब तक खुशहालपुर में रहोगे ना, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो सरपंच जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए फैसला तो हो गया है। वो क्या है कि मेरी जो भैंस है उसका बच्चा बहुत छोटा है, बेचारा भूखा हुआ, उसे दूध पिलाऊं जाके जाऊं? अरे बुड़बक, अभी फैसला नहीं हुआ है, यहीं सेट डाउन हो जाओ, समझे का? हाँ, तो हमने ये फैसला किया है कि आज से ठाकुर साहब जो है वो मुन्नी के पप्पा बनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात कर रहे हैं चाचा, चुप रहिए। और जो चौधरी साहब हैं वो बबलू के पप्पा बनेंगे। अरे सरपंचाइन जी, हमारी अभी शादी कहाँ हुई है? शादी तो हमारी भी नहीं हुई है। अरे मुआ, हमको पता है तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। कैसी बात करते हो? हम असली बाप बनने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखो, हाँ, हम तुम दोनों को समझाते हैं। तुम वो रामलीला में पार्टी सपोर्ट करते हो, इसी तरह से ये भी एक रोल निभाना है, समझेगा तुम लोग? ठीक है सरपंचाइन जी, हम इस सीता मैया का बाप, मतलब ये लड़की का बाप बनने के लिए एकदम तैयार हूँ। हाँ, अब वैसे भी ससुरे तुम लड़की के बाप बनने लायक ही हो। अरे जब क्या बात कर रहे हैं? देखो सरपंचाइन जी, अगर ऐसी बात है ना तो हम ये लड़की का बाप नहीं बनूंगा, हम लड़का का बाप बनूंगा। अरे काहे बकबका रहे हो? हम तुमको लड़की के पप्पा इसलिए बना रहे हैं कि तुम भी ठाकुर हो और उसके असली पप्पा भी ठाकुर हैं, समझे का? अच्छा, ना देखो, अगर ऐसा है तो कायदे से तो लड़का ब्राह्मण है, तो उसका बाप तो पंडित जी को बनना चाहिए, है ना? अगर पंडित को उसका बाप बनाएंगे तो शादी में मंत्र क्या तुम्हारा ससुर आकर पड़ेगा? ठीक कह रहे हैं सरपंचायन जी, और बात की भूमिका के लिए चौधरी साहब बिल्कुल ठीक रहेंगे। हाँ, वही तो आज से जो लड़की है ना वो तुम्हारे घर में रहेगी और लड़का तुम्हारे घर में रहेगा चौधरी। और शादी में जो भी रस्मों रिवाज होते हैं ना वो तुम दोनों अच्छे से निभाना भाइयों। हाँ हाँ, निभा देंगे। क्यों जय? हाँ जी। इसके साथ ही पंचायत बर्खास्त की जाती है। देखो भाई, हम लड़के वाले हैं, और अगर ठाकुर ये चाहता है कि उसकी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ हो तो उसको खुद यहाँ चलकर आना पड़ेगा। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो चौधरी साहब। हाँ, और बारात में 4-5 गांव के लोगों को बुला लीजिए। ठीक कह रहे हो पंडित। जब 4-5 हजार लोगों का रहने खाने का इंतजाम नहीं कर पाएगा ठाकुर, तो जवार में उसकी नाक खड्डी जाएगी ना। और हाँ, और ये सारा काम जूलियन मैडम के आंखों के सामने होगा, और जब जूलियन मैडम के आंखों के सामने ठाकुर की बेइज्जती होगी, तो ठाकुर का पत्ता तो अपने आप ही साफ हो जाएगा बाल निकाल के। अरे 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 भाई आइए ठाकुर साहब, बैठिए बैठिए भाई बैठिए। और बताइए ठाकुर साहब, भाई कैसे आना हुआ? देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता इनके बेटे के साथ तय करने के लिए आए हैं। बताओ, बारात लेके कब आ रहे हो? बताओ। देखो भाई, बारात तो हम तब लेकर जाएंगे जब हम अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ करने को राजी होंगे। लेकिन फिलहाल हम अपने बेटे का हाथ तुम्हारी बेटी के हाथ में नहीं देना चाहते, क्योंकि तुम बहुत कमीने आदमी हो। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? फटीचर बाप के फटीचर बेटे के साथ हम हमारी बेटी कभी नहीं ब्याहेंगे। चलो निकलो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। अरे जाओ 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 जाओ, सारे चाय पीने की औकात नहीं है, बड़े हैं शादी करने आने वाले। जाओ सारे जाओ जाओ जाओ। अरे चौधरी साहब, ठाकुर साहब बैठिए, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ। देखिए ठाकुर साहब, आप लड़की वाले हैं, आपको चौधरी साहब से हाथ जोड़ कर उनके लड़के का हाथ मांगना चाहिए।
अरे ससुर सब पहले बताते ना तू जीते। ए चौधरी जी, चौधरी जी, ए चौधरी साहब। हाँ बोलो। देखिए हमारी बेटी जो है ना, उसके पाँव जो है ना वो अब जमीन पे पड़ ही नहीं रहे हैं। हाँ, इश्क की हवा में वो जो है ना उड़े जा रही है, उड़े जा रही है। वो जो है ना, वो आपका जो युवराज बेटा है बबलू, उसके साथ शादी करना चाहती है। हम सोचेंगे। वैसे फिलहाल 2 साल शादी करने का इरादा तो है नहीं। तो उसे कौन शादी कर रहा है भाई? आपका बेटा जो है ना हमारी बेटी के साथ लव कर रहा है, इश्क कर रहा है। अब दहेज में जो मांगेंगे हम सब दे दूंगा, सब दे दूंगा। हाँ ठीक है फिर तय रहा, लेकिन हमारा कुछ कंडीशन है। हमारे बेटे के नाम पर 500 एकड़ जमीन, आपकी बेटी के लिए 100 तोला सोना, साथ में हरिद्वार, पटना, रांची और ऋषिकेश में एक एक बंगला। बोलो तय। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा कि आपने एक बंगला मांग लिया, हम तो अपने मन से 2-2 बंगला देने वाले थे। और ऐसा करते हैं, बंगले के दरवाजे में जो है एक एक ठो एरोड्राम बनाने वाले थे कि जहाज उड़ाने में और उतारने में आसानी हो, है ना। लड़की जो है, लड़का जो है, फुदक के एरोप्लेन से घर में और फुदक के घर से एरोप्लेन में, है ना। ससुर के नाती पति। अरे ठाकुर साहब, चौधरी साहब, ये आप क्या कर रहे हो? हैं? अरे हर बात में आप लोग अपनी दुश्मनी क्यों ले आते हो बीच में? अरे अगर आप लोग ऐसे लड़ते रहे ना तो इन दोनों की तो बेचारों की शादी नहीं हो पाएगी, तो ये दोनों बेचारे तो कुंवारे रह जाएंगे, कुंवारे। हैं? ओके ओके, आई एम सॉरी। सॉरी दबंगवा, वो क्या हुआ था कि हम थोड़ा सा कैरेक्टर में घुस गए थे। चौधरी साहब, इतना भी कैरेक्टर में मत घुसो, वो तो एक ही आदमी घुसता है। ओ हेलो, समझ गए ना कौन? बस आप तो बस शादी की तैयारी शुरू करो। ठीक है, शादी फिर तय रही चौधरी साहब, तय रही। मैडम, ये जो चौधरी और ठाकुरवा है ना, ये दोनों बाप बन गए। क्या? हाँ, ये ठाकुरवा है ना, ये लड़की का बाप बन गया, और ये जो चौधरी है, ये लड़के का बाप बन गया। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि आप लोगों की शादी हो गई? अभी हमारी शादी कहाँ हुई है? मतलब हमारी शादी कहाँ हुई है? तो फिर कुंवारे ही बाप बन गए? बाप रे! अरे दरअसल वो हमारे अपने बेटा बेटी नहीं है। तो कैसा है ना कि एक लड़की और एक लड़का जो हैं प्यार करते हैं। मतलब एक लड़का और एक लड़की दोनों प्यार करते हैं और ससुर शादी करना चाहते हैं। तो फिर लड़की के पापा इस शादी के खिलाफ है, क्योंकि लड़का दूसरी जाति का है। अच्छा, इसलिए ना मैडम, लड़का लड़की दोनों भाग के इस खुशहालपुर में आकर टिके हैं। और हम सारे गांव वालों ने फैसला कर लिया है कि हम उन दोनों की शादी करके रहेंगे। ओ अच्छा, तो फिर लड़का लड़की कहाँ है? बस बुलाया उनको, आता ही होंगे। आ रहे हैं। आप लोग भागकर शादी क्यों करना चाहते हैं? हमारे घर वाले अपनी बात तो समझा रहे हैं हमें, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए हम घर से भागे हुए हैं। अरे नहीं तो कौन चाहता है अपना परिवार, अपना घर छोड़कर तर भटके। मैडम, ये सही कह रही है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि इन दोनों की वेल्डिंग हम कराएंगे। वेल्डिंग नहीं चमेली देवी, वेडिंग।
WEDDING वेडिंग। हाँ वही बैडिंग बैडिंग। चमेली जी हमसे कब करोगी बेल्डिंग? Shut up! और बैडिंग नहीं होता है, बैडिंग होता है, क्यों मैडम? जी हाँ। मैं तो आप लोगों को अंग्रेजी सिखाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इंसानियत क्या होती है ये मुझे सिखा दी। क्या बोल रही है? जहाँ आज के जमाने में इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है, वहाँ इस छोटे से खुशहालपुर गांव में इंसानियत अभी भी जिंदा है। हाँ सही कह रही मैडम। अरे तालियां बजाओ, तालियां। अगर हमारे देश में आप लोग की सोच जैसे थोड़े लोग और आ जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। सच, मैं बहुत 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 ही खुश हूं कि मैं आप लोग जैसे अच्छे लोगों के बीच में हूं। मैडम, अब आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी ना? प्लीज मैडम, प्लीज कहिए ना, नहीं जाएंगी आप। नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। नैंसू चाचा अच्छा हो गया मुझे। वो अब हलवाई को जाके ऑर्डर दे देना, वो लौकी, कद्दू, परवल, पोटैटो सब का ऑर्डर दे देना उसको। नहीं वो तो सबका मैं ऑर्डर दे दूंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो टमाटो भी। टमाटो का वो बाहर ऑटो खड़ा है, उससे चले जाओ। अरे ठाकुर साहब, मैडम जी की सारी पढ़ाई लिखाई ना गुड़ गोबर हो गई, बताइए। अरे टमाटो मतलब होता टमाटर, लाल लाल टमाटर। अच्छा वो टमाटर, ऐसा कहो ना, टमाटर अच्छा वो टमाटर के बिना दम आलू में थोड़ी मजा आएगा। तो मैं कह रहा था। और जनरेटर वाले को जाकर कहा तो ससुरे को बीच बाजार में अगर उसका जनरेटर जहाँ बंद हुआ ना, ससुरे का धंधा बंद करवा दूंगा गाँव। अरे ससुर को हम गाँव से निकलवा देंगे। शादी है, कोई मजाक है क्या? ऐसे कैसे? वाह वाह, क्या बजा रहे, मजा आ गया। दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है। ठाकुर साहब, जाओ वहाँ पे झाड़ू लगा लो। मुबारक हो। और सब ठीक? अरे हम तो बढ़िया है। समधी जी बताइए आप कैसे हैं? अब और सब घर में कुशल मंगल? मंगल है। बस ये थोड़ा सा शगुन है, जरा इसे रखवा लीजिए। और आपसे एक छोटी सी विनती है। नहीं करिए, हुकुम करिए। जो हमारे बाराती आने वाले हैं ना, उनका स्वागत जरा धूमधाम से कीजिएगा। अरे जो बाराती आपके आएंगे ना, हम सभी बारातियों का स्वागत लात बाहर से करेंगे। अरे बान बाहर से करेंगे। अच्छा तो घर के बाहर जो 5 कुएं हैं ना, 5 कुएं हमने पूरे रम भिस्क से भर दिए हैं। जाओ नहाओ ससुरे। अरे नहीं, देखिए सरपंचाइन जी ने कहा है कि बारात में एक बूंद भी शराब नहीं आनी चाहिए अत्तर लगा के। हाँ, और जो है चौधरी साहब से भी दरख्वास्त की है कि बंदूक तो बारात में आनी ही नहीं चाहिए अत्तर लगा के। हाँ मुन्नी, मुझे सब मालूम है, तुम बहुत खुश होगी, क्योंकि बरसों की ये दूरियां अब 1-2 दिन में ही सिमट कर खत्म हो जाएगी। मगर मुझसे तो ये दूरियां भी सही नहीं जा रही हैं। क्यों बेटा? हैं? अरे भी किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई है ही नहीं है। पंडित जी, हाँ, या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मगर मेरे लिए मेरी मुन्नी हर जगह पर है। अरे राम जी, देखा तुमने आज मुन्नी का चेहरा कितना खिला हुआ था अत्तर लगा के। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि वो अपने परिवार के खिलाफ आकर शादी कर रही है। ऐसे लग रहा था जैसे उसे खुशियों का संसार मिल गया, यहाँ सब कुछ उसका अपना होगा, उसकी मर्जी चलेगी। काश कोई हमारी भी जिंदगी में आता और हमरा हाथ पकड़कर हमें भगा कर ले गया होता। चमेली जी, आपकी इच्छा तो मैं कब की पूरी कर दूं, लेकिन आप ही ने वो लगा रखा है सच्चे ऑर्डर। तुम फिर आ गए मुंह उठाकर। कितनी बार हमने तुमको कहा है दबंगवा कि हमारे बारे में सोचना छोड़ दो। कुछ नहीं। अरे चमेली जी, ये तो हो नहीं सकता कि मैं आपके बारे में सोचना छोड़ दूं।
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे पहले आपकी बुआ फिर से किसी धोखेबाज दूल्हे को लेके आ जाए और आपके फेरे करवा दे, उससे पहले आप मेरे साथ फेरे ले लो ना। अरे साथ का हम तो तुम्हारे संग एक फेरा नहीं लेंगे। तुम तो राम खिलावन बनने के भी काबिल नहीं हो, हमरे पिए भी नहीं बन सकते तुम। हाँ नहीं, पिए तो राम खिलावन ठीक है, और वैसे भी मुझे आपका पिए छोड़ी, मुझे तो आपका पिया बनना है। बदतमीज, चाटा मार के मुंह तोड़ देंगे हम तुम्हारा। कह रहे हैं हम। अरे 6 फेरे ले लो। सरपंच चमेली देवी आप ही हैं? हाँ हम ही हैं, बोलो क्या काम है? अरे हमारी बिटिया को एक लड़का भगाकर आपके गांव में लाया है, आप लोगों ने उसको कहाँ छुपा कर रखा? ई का बकवास कर रहे हो? भला हम काहे छुपाएंगे किसी को? बकवास नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। आपके गांव में ही वो लफंगा लड़का बबलू हमारी बिटिया मुन्नी को लेकर आया है। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो बताओ? अरे हम घमंडी हैं। अरे घमंडी हो तो हम क्या करें? अपना सारा घमंड हम पर झाड़ोगे का? अरे हमारा नाम है ठाकुर घमंडी सिंह। हाँ तो फिर ऐसा बोलो ना। चंदनपुर के हम सरपंच हैं। तुम चंदनपुर के सरपंच हो या पीपलपुर के सरपंच हो, लेकिन ऐसे डायरेक्ट इल्जाम थोड़ी लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर तुम्हारी लड़की खो गई है तो जाके पुलिस में रपट लिखाओ ना। हाँ सही कह रहा है दबंगवा। अरे रपट वपट कुछ नहीं लिखवाते, आजकल पुलिस में सब रिश्वतखोर पुलिस वाले हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुमको मैं बेईमान पुलिस वाला लगता हूँ? ईमानदार भी तो नहीं लगते हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? अरे हमारा दिमाग तो ठिकाने पे है, लेकिन तुम खुशालपुर वालों का दिमाग ठिकाने पर नहीं है। खुशहालपुर का नाम इज्जत से लेना समझे का? इतने घटिया इल्जाम लगा रहे हो हम पर, लेकिन ये तो हम खुशहालपुर वाले हैं। क्यों सोचते हैं कि घर आया मेहमान चाहे बदतमीज, बुड़बा, कमीना, मुंह चूसा काहे ना हो, लेकिन उसकी इज्जत करनी है। इसलिए अपनी इज्जत की गठरी बनाओ और यहाँ से फूट लो, समझे का? जा रहे हैं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो सरपंचाई, इस गांव में अगर वो लड़का और लड़की हमको मिल गए ना तो उनके साथ साथ तुमको भी उठा कर ले जाएंगे। चुप! ये मैडम जी की बात